हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो देखने जा रहे हैं कि एक कॉमन वर्डप्रेस का एक कॉमन एरर देखने जा रहे हैं जो मोस्टली लोग फेस करते हैं। वो एरर है कि एरर एस्टैब्लिशिंग ए डेटाबेस कनेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें आप मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एक रीज़न तो ये हो सकता है कि आपका जो डेटाबेस है MySQL का वो ऑफलाइन हो, लेकिन वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं उसके। इसका जो मेन इशू ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो करेक्ट डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। इसके लिए आपने सिंपली ये करना है कि सिंपली यहाँ पे फाइल मैनेजर में जाना है। ठीक है, फाइल सेक्शन में जाके फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाके जो भी आपकी वेबसाइट हो उस डायरेक्टरी में जाना है। उस डायरेक्टरी में जाके उसकी फाइल में आपने ढूंढना है wp-config.php के नाम से एक फाइल होगी। ठीक है, ये रही। इसको आपने करना है एडिट। एडिट पर क्लिक कर लिया। इसमें आप मेन चीज़ें जो होती हैं वो तीन होती है, जिसकी वजह से इशू आता है। डेटाबेस नेम होता है, ठीक है, डेटाबेस नेम होता है, डेटाबेस यूज़र होता है और डेटाबेस पासवर्ड होता है। इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ रॉन्ग होगी तो आपको ये इशू आएगा ही आएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करने का सिंपल मेथड है, आपने सिंपली जाना है डेटाबेसेस में। ठीक है, डेटाबेसेस में जाना है, MySQL डेटाबेसेस में। अब यहाँ पे आके आपने देखना है कि आपका डेटाबेस कौन सा है। अब हमारा डेटाबेस है यूजर नेम अंडरस्कोर WP654। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस है, लेकिन हम यहाँ पे क्या है, ये डेटाबेस हमारा रॉन्ग आ रहा है। तो हम उसको जो है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एक चीज़ तो हमारी ठीक हो गई, सही है। अब हम डेटाबेस यूज़र चेक करते हैं कि डेटाबेस यूज़र कौन सा है। डेटाबेस यूज़र भी डिफरेंट है। ठीक है, इसमें डेटाबेस यूज़र भी जो है हम इसको पेस्ट कर देते हैं। सही है, अभी तो हम इसको सेव करके देखते हैं। अगर तो ये सेट हो जाता है तो ठीक है, अगर ये नहीं होता तो इसका मतलब है कि पासवर्ड का इसमें इशू होगा। तो अभी हम इसको इसी तरह से देखते हैं कि ये ओके होता है या नहीं। सेव चेंजेस किया, दैट्स इट, साइट आपकी लाइव होगी। तो ये हो गया। चलो, ये तो हमने देख लिया कि इसका पासवर्ड सेम था। अगर हम इसका पासवर्ड डिफरेंट कर लेते हैं, ठीक है, तो अगेन आपको वो इशू शो होगा। तो अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है? अब इसको सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड है, आपने यहाँ पे यूजर्स में आ जाना है। यूजर्स में आके चेंज पासवर्ड में चले जाना है। अपना यूजर फाइंड करना है, उस वेबसाइट का यूजर कौन सा है, चेंज पासवर्ड में जाके आप इनपुट करना जाए पासवर्ड। आपकी मशीन में पासवर्ड जनरेटर के थ्रू जो है ये काम करने लगा। ठीक है, चेंज पासवर्ड, पासवर्ड चेंज हो गया। अब हमने ये जो न्यू पासवर्ड इस पे लगाया है उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि साइट लाइव है कि नहीं। दैट्स इट, साइट आपकी लाइव होगी। तो ये इशू इस तरह से होता है, सिंपली इस तरह से सॉल्व हो जाता है। मेन आपने ये देखना है कि आपके डेटाबेस के नेम ठीक होने चाहिए, डेटाबेस यूज़र जो है वो ठीक होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए उसमें एक्स्ट्रा, एंड आपका पासवर्ड बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ये आपकी चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी तो आपकी साइट ऑटोमेटिकली लाइव हो जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।